और आपका उनको जूम पैनल पे हम इनवाइट करेंगे। तो हम सभी लोग भारतीय सभ्यता के अनुसार उनको जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ में आ चुके हैं विनोद राठौर जी। तो एक बार जोरदार तालियों से हम वेलकम करेंगे। सो नाउ प्लीज ऑन द पैनल मिस्टर विनोद राठौर सर, एक बार जोरदार तालियां। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुरवेज जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास में? यस सर, आ रही है सर, क्लियर बिल्कुल। ओके, तो हम आज की सेशन को स्टार्ट करें। यस सर। ओके, तो मैं आपसे जितने लोग अभी इस समय इस जूम सेशन में हैं, मैं आपसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने लोग आपके टीम में हैं, अगर वो नहीं जुड़े हैं तो आप उनको ये जूम आईडी को जल्दी से शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी इसमें ऐड कर लीजिए, ताकि उन लोगों को भी आज का जो मीटिंग है, जो बिजनेस से रिलेटिंग जो बातें हैं आज जो हम लोग करने वाले हैं, उनका फायदा वो लोग भी ले पाए। तो आप कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों को इसमें ऐड करने की, ताकि वो लोग भी आज के सेशन से कुछ फायदा उन लोगों को भी पहुंचने पाए। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों का जो आज इस सेशन में है, सबका क्यांस मैनेजमेंट की ओर से, दिल्ली ब्रांच की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आज आप लोग इस जूम सेशन में हैं, अपने आप को सहभागी किए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के द्वारा आपके जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है और जो जहां आप लोग स्ट्रगल करते हैं, वो चीजें आज आपको क्लियरिफाई कर पाऊं। और मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ताकि आप लोगों का बिजनेस ग्रो करे। तो मैं आज जो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, आप जरा मेरा गुलवेज जी मेरा वीडियो ऑन करने के लिए जी और स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ कीजिए प्लीज। किशन जी, नहीं सर, आप शेयर, आपको होस्ट है, आप शेयर कर सकते हैं सर। हेलो सर, आ रहा है सर, वीडियो आ रहा है। यस सर, वीडियो आपका शेयर हो रहा है सर। ओके, बिल्कुल सर, शेयर हो रहा है। तो मेरा आज आप लोगों के साथ बात करने का एक मकसद है, और मैं आज आपके साथ में जो चीजें शेयर करने जा रहा हूं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन रूल। तो हो सकता है आपको ये पता हो या ना पता हो, मगर आज के सेशन के द्वारा ये गोल्डन रूल आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को सुनने के लिए और समझने के लिए? ओके, वेरी एक्साइटेड सर। तो हम लोग जो आज बात करेंगे, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर गोल्डन रूल के रूप में माना जाता है कि ये एक बहुत अच्छा मतलब गोल्डन रूल है। अगर आदमी इसको फॉलो करे तो वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता है, और वो अच्छी चीजें मतलब अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ को देख सकता है, राइट। तो मेरा मकसद है आज मैं उन सभी बातों को आपके साथ शेयर करूं कि ये जो है तो बहुत छोटी सी बात, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और जिस तरह हम लोग अपने इन चीजों को लेते हैं, हमारा जो नजरिया होता है उस चीज को ग्रैब करने का, अगर हमारा नजरिया ग्रैब करने का सही रहता है तो हम उस चीज से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके अपने जीवन में। है तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली इस चीज को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तब इसका आपको फायदा होगा। अदरवाइज एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर अगर मैं कहूँ तो एक बहुत मामूली सी चीज है, मगर अगर इसका आपने सही ढंग से अगर आपने इसको रेप्लिकेट किया और मतलब डुप्लीकेशन अगर आपने कर दिया इस चीज का, तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा मतलब मील का पत्थर साबित होगा आपके बिजनेस के लिए। वैसे तो
मैं अब इस आपके साथ में स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो आपको मालूम चल जाएगा उसके बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका Yes, sir. जो स्क्रीन आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा, उसमें लिखा है एबीसी रूल। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, और जो हम आप लोगों के साथ में जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो है एबीसी रूल के बारे में, कि एबीसी रूल क्या है, एबीसी रूल का कैसे हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, एबीसी रूल का फॉर्मूला क्या है, एबीसी रूल कैसे और कब और क्यों अप्लाई किया जाता है, ये बातें हम लोग आज सीखने जा रहे हैं इस सेशन के द्वारा। ये सेशन मैक्सिमम 1 घंटे का होगा। बाय 3 और मे बी 3:15 वी विल एंड दिस सेशन। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत सिंपल साधारण तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि एबीसी रूल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एबीसी रूल का डेफिनेशन अगर हम करें, अगर उसकी परिभाषा करें, तो यह एबीसी रूल इज द वे टू प्रेजेंट द बिजनेस, हैंडल objections and answer question by leveraging your upline or senior teammates as your best tool। मतलब कहने का मतलब है एबीसी रूल का जो अगर हम उसकी परिभाषा करें तो वो ये है कि अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना, ऑब्जेक्शन जो आप फेस करते हैं उनको हैंडल करना, और जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं उनका आंसर देने के लिए आप एक लिवरेजिंग, आप अपने अपलाइन की एक सपोर्ट, आप एक तरह से हेल्प लेते हैं इन चीजों को काउंटर करने के लिए, यानी एक टूल के रूप में, यानी कि एक टूल के रूप में आप अपने अपलाइन का बेस्ट यूज करते हैं एबीसी रूल जब आप अप्लाई करते हैं, राइट। तो एबीसी रूल में क्या है कि आप जब किस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के साथ में, आप ये देख रहे होंगे तो एक ग्लोब है और लीवर लगा हुआ है। आपने लीवर देखा होगा, लीवर से आप बड़े बड़े भारी भारी सामान को उठा सकते हैं, आसानी से आप पुल कर सकते हैं। क्यों? लीवर, लीवर क्या है, आपको लिवरेज दे रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि वो आपको आपको पावर दे रहा है, और उस पावर से जो आपने पावर बोरो करी है, किसी से उधार ली है, उस पावर से आप बड़ी बड़ी चीजें कर पाते हो, राइट। तो एबीसी रूल भी वही है, सेम एबीसी रूल भी एक लीवर की तरह है, लिवरेज होता है, जिससे कि आप उन चीजों को जो आप नहीं कर पा रहे हो, मगर आप किसी दूसरे से हेल्प लेके, यानी अपने अपलाइन से, अपने सीनियर अपलाइन से हेल्प लेके आप ऑब्जेक्शन, जो बिजनेस में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं आपको, जो लोग आपसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, या उनको हैंडल कर सकते हो, और उस क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे हैं बिजनेस को लेके, उन क्वेश्चनों को आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप उसका आंसर कर पाओ, मगर आपके जो अपलाइन है, जो आपके टीममेट्स हैं, जो आपके सीनियर अपलाइंस हैं, वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो उन सब ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन मार्केट की तरफ से आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी वो आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक मेरी बात को समझ पाए कि एबीसी रूल इज द वे टू प्रेजेंट द बिजनेस, हैंडल ऑब्जेक्शन एंड आंसर क्वेश्चन बाय leveraging your upline or senior teammates as your best tool। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि आप अपने अपलाइन को एज ए टूल्स आप यूज करेंगे, कि आप उस जो बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप हो सकता है आप उसको सही से नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके पास उनका आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उस केस में क्या करते हैं आप अपने अपलाइन को, जो आपके अपलाइन है, उनका बेस्ट यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया एबीसी रूल। अब एबीसी रूल की डेफिनेशन में अगर हम बातें, एक किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कौन है, ए को अगर हम करें तो ए का मतलब है एडवाइजर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट।
यानी कि आपके जो सीनियर अप्लायंस हैं वो मान के चलिए वो आपके एडवाइजर हैं और कंसल्टेंट हैं और स्पेशलिस्ट हैं। यानी ए फॉर एडवाइजर, बी फॉर ब्रिज कम्युनिकेटर। ब्रिज कौन है? ए फॉर एडवाइजर, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कस्टमर। अब यहाँ पर देखिए एबीसी रूल को समझने के लिए ए एडवाइजर यानी आपके अपलाइन, बी यानी ब्रिज यानी आप खुद स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो बी का रोल प्ले करेगा ब्रिज के तरह, यानी ब्रिज यानी पुल के रूप में काम करता है। और सी कस्टमर यानी क्लाइंट या न्यू फ्रेंड, या जिनको आप इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं वो है आपके कस्टमर या सी यानी प्रोस्पेक्ट। तो आप समझ पाए ए बी सी। ए फॉर एडवाइजर जो कि आपके अपलाइन, जो कि आपको जो आपके मेंटर वो है ए, और बी माने ब्रिज, ब्रिज आप हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आप हैं बी। सी यानी कि जो कस्टमर या न्यू फ्रेंड्स जिनको आप इस बिजनेस में लेकर आने चाहते हैं वो लोग हैं सी। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ए फॉर एडवाइजर, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कस्टमर, यानी 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एबीसी रूल में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 3 लोग। ए फॉर एडवाइजर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी जो आपके अपलाइन है, बी फॉर ब्रिज आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ब्रिज का काम करता है, सी फॉर कस्टमर यानी कि जो जिनको आप इस बिजनेस को दिखा रहे हैं या जिस बिजनेस को जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिन लोगों को आप इस बिजनेस को बताना चाहते हैं वो है सी, राइट। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अब व्हेन टू अप्लाई एबीसी रूल, जो एबीसी रूल की जरूरत कब पड़ती है कि इसको अप्लाई किया जाए। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी बात को सुन पा रहे हैं सही से? आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर, तो क्लियर सर। एबीसी, हाँ, तो आप थोड़ा मुझे मैसेज करते रहेंगे ताकि मुझे पता रहेगा कि हम लोग सभी अभी जीवित हैं इस जूम सेशन में। ओके ओके। अदरवाइज ऐसा मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं बोले जा रहा हूँ कुछ समझ लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, राइट। तो एबीसी रूल जो है इसको कब अप्लाई किया जाता है, इस इन पॉइंट्स को समझना है हमने, ठीक है, कि एबीसी रूल की जरूरत आपको कब पड़ती है, ठीक है। पहला पॉइंट है व्हेन स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस आर इनसफिशिएंट। देखिए अगर एक मैं एग्जांपल के साथ में आपको शेयर करता चलूंगा। सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर है और वो 5 स्टार लेवल पर है या 6 स्टार लेवल पे, राइट, और उसके पास में अभी इतनी लर्निंग नहीं है इतिहास के बारे में, राइट। उसको ना प्रोडक्ट की नॉलेज है ज्यादा, ना ही उसको मार्केटिंग एनसीपी कंपोजिशन प्लान की नॉलेज है, ना ही उसको कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है 6 स्टार, ठीक है, या 5 स्टार या 4 स्टार। इसको अभी इन 3 विषयों के बारे में ज्यादा पकड़ नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसको थोड़ा बहुत ही मतलब उसको मालूम है एनसीपी मार्केटिंग प्लान, थोड़ा बहुत उसको प्रोडक्ट मालूम है, थोड़ा बहुत उसे प्रोफाइल मालूम है, मगर कंप्लीट नॉलेज उसके पास नहीं है और वो इतना कैपेबल भी नहीं है कि वो किसी को प्लान कर पाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये पहला पॉइंट है कि अगर ऐसी स्थिति आपकी है, अगर आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है प्लान की, नहीं प्रोडक्ट की, नहीं कंपनी प्रोफाइल की, तो आप क्या करेंगे? एबीसी रूल को अप्लाई करेंगे। एबीसी रूल को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अपने अपलाइन के साथ में अपने आप को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके सीनियर अपलाइन होंगे उनको पूरी तरह से नॉलेज है, मार्केटिंग एनसीपी प्लान की भी नॉलेज है, उनको आपके प्रोडक्ट की भी नॉलेज है और कंपनी प्रोफाइल की भी नॉलेज है, राइट। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो आप इनसफिशिएंट नॉलेज आपके पास है, तो आप एबीसी रूल को अप्लाई करेंगे और प्रमोट करेंगे इस बिजनेस को, राइट। दूसरा पॉइंट है व्हेन ट्रेनिंग एंड गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स, मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग्स जो हम हो रही हैं या जो मीटिंग्स जो हो रही हैं उससे भी कोई आपको हल नहीं निकल पा रहा है, तो आपको लगता है कि आप पर्सनली जो ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो उससे भी बेहतर आप चाहते हो, तो आप इस एबीसी रूल को अपने जो भी एलओएस के अंदर जो सीनियर मोस्ट अप्लायंस हैं उनके साथ आपको
एबीसी रूल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिलेटिव्स और क्लोज पीपल, जब भी हम रिलेटिव्स की बात करते हैं या अपने निजी लोगों की बात करते हैं, तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो नोन पर्सन होते हैं वो हमारी बात को हल्के में लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? तो वो आपकी बातों को इतना ज्यादा तवज्जुह नहीं देते हैं, तो आपको वो सुनते नहीं है सही मायने में, तो ये देखा गया है। अगर हम एबीसी रूल को फॉलो करते हैं इन तीनों जगहों, तीनों केसेस में, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ए जो है एडवाइजर है, वो एक अच्छे मकाम पर पहुंचा होता है। जो भी आपका ए है यानी आपका क्लाइंट, उसने उसके सारे बिजनेस की अगर आप ग्रोथ को देखोगे, उनकी अर्निंग को देखोगे, उनके लाइफस्टाइल को देखोगे, तो एडवाइजर की जो रेपो है, जो उसकी अचीवमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक एक स्टेबल और एक स्टैब्लिश पर्सन के रूप में नजर आती है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप अपने अपलाइन के साथ में मिलके और आप उन लोगों के साथ में इस बिजनेस को शेयर करते हैं, तो आपके एडवाइजर जो आपका अपलाइन है, उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस सामने वाले लोगों पे पड़ता है, राइट। तो इसलिए जरूरत एबीसी रूल को अप्लाई करने की जरूरत होती है इन तीन केसेस में, कि जहां पर आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल नहीं है, तो आप अपने अपलाइन से लिवरेज ले सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ में लोगों के साथ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एबीसी रूल अप्लाई इन तीन केसों में किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी, अगर आप अपने अपलाइन के साथ में इस बिजनेस को कोलैबोरेट करके चलते हैं और एबीसी रूल को अप्लाई करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 99% जो है, 8% एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं मैं आपको, 99% आपके चांस होते हैं कि वो बिजनेस जिसको आप दे रहे हैं वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ योर अपलाइन, जो आपका एडवाइजर है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अपने लेवल पे उस चीज को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, मगर आप जब अपने अपलाइन के साथ उस चीज को शेयर करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर वाई टू यूज एबीसी रूल मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि एबीसी रूल को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। बी इज नॉट फेमिलियर विद द कंपनी बैकग्राउंड, जैसे कि बी क्या था, ब्रिज था, यानी बी मतलब जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, बी फॉर ब्रिज यानी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, से मैंने पहले बताया आपको। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज जो है वो बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अगर उनको फेमिलियर नहीं है, तो उस केस में एबीसी रूल अप्लाई करना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन उसके बाद में, बी कैन इम्प्रूव हिज स्किल टू बिकम ए इन फ्यूचर। देखिए, अगर आप सही माने में अगर आपने आपको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने अपलाइन यानी जो ए है, एडवाइजर से हम कह रहे हैं, उसके साथ में अगर आप प्लान करते हैं दूसरे लोगों के साथ में, तो आप भी जो बी है वो भी एक आने वाले समय में एडवाइजर बन सकता है, वो भी, उसके भी चांस बढ़ जाते हैं कि वो भी लोगों के लिए एज ए एडवाइजर काम करे, राइट। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यानी एज ए कभी ब्रिज ही नहीं बने रहेंगे, आप भी लोगों को एज ए मेंटर, एज ए एडवाइजर आपको भी हो सकते हैं। A has to encourage B, you cannot be successful all the time, guide him B to learning methods। जो B है, अगर वो A के साथ एसोसिएट रहेगा और जब भी वो प्रेजेंटेशन किसी के साथ कर रहा है, अपने क्लाइंट के साथ यानी कस्टमर के साथ, तो बी को लर्निंग करने की जरूरत है कि ए किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, किस तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है बी के लिए कि नियर फ्यूचर में जो बी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी ए बन जाए, यानी कि वो भी एडवाइजर बन जाए। तो बहुत जरूरी होता है कि जो ए है और बी के जो रिलेशनशिप है, यानी कि बी अपने आप में ही अकेले दम पे नहीं, उसको ए की लिवरेज लेना पड़ेगा ताकि वो सी को इम्प्रेस कर पाए। तो ए और बी सी रूल जो है, इसको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मैं बी, अगर मेरे को अपने आप से तो करना ही है, मगर आपको अपने अपलाइन जो मेंटोर हैं आपके साथ में,
उनकी भी हेल्प लेनी है, ताकि आप जो नए लोग आ रहे हैं उनको इस बिजनेस को में लाने के लिए एक लिवरेज, एक पावर आपने बोरो करनी है आपके अपलाइन ए से। तो ए और बी, इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं। अब जब आप एबीसी रूल को अप्लाई करते हो, जब आप चाहते हो कि हम एबीसी रूल को अपने बिजनेस में अप्लाई करें, तो कुछ चीजें हैं जो कि बी का जो रोल है, यानी ब्रिज जिसे कहा जाता है, और ब्रिज मतलब जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर इज द ब्रिज, राइट। और जो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से उनका उसको कहते हैं ब्रिज यानी बी, और जो उनके जो अपलाइन है वो है एडवाइजर, दैट इज कॉल्ड ए। और जो सी कौन है, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या जिसको आप इस बिजनेस को दिखा रहे हैं या प्रेजेंट करें, और उस सी को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, वो है सी, राइट। तो यहाँ पर जब एबीसी रूल को हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो हमें कुछ चीजें हैं जो कि बी का रोल जो है, रोल ऑफ बी प्रिपरेशन, यानी कि बी को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है बी को, क्योंकि बी जो है, ही इज द ब्रिज बिटवीन ए एंड सी। तो ब्रिज का यानी कोऑर्डिनेटर है वो कौन, बी। तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बी का जो रोल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एबीसी रूल को सक्सेसफुल होने के लिए जो बी है वो ही है जो की प्लेयर, जो कि इस पूरे रूल के ऊपर जो सक्सेस आती है वो बी के रोल के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ पर कुछ है प्रिपरेशन यानी तैयारियां, जो बी के रोल की तैयारियां क्या है, जो बी है यानी ब्रिज, उसकी तैयारियां क्या है। पहला है टेल ए अबाउट सी, यानी कि जो ए है एडवाइजर को बताना है सी के बारे में, सी के विषय में, यानी जिस व्यक्ति के साथ में आप इस रूल को प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बी को ए को सी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पहले से ही बताना है ए को सी के विषय में। यानी कि जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं उसका रोल क्या है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके ए को बतलानी है। पहले उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, जिस व्यक्ति के पास आप बिजनेस देना प्रेजेंट करेंगे सी के बारे में, उसके व्यक्तिगत के बारे में, उसकी फैमिली स्टेटस के बारे में, उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, उसके बिजनेस अगर वो बिजनेस करता है या उसकी इंटरेस्ट या हॉबीज क्या हैं, और उसकी पर्सनल व्यक्तिगत जरूरतें क्या हैं। यहाँ पे नीड्स की बात हो रही है कि उसकी नीड्स क्या है। ये नीड्स भी आपको, ये सारी जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है एज ए बी ने, एज ए रोल ऑफ बी, उनको ए को सी के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही बताना है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है, मैं जो बताया आपको कि बी रोल प्रिपरेशन में understand the advantage and characteristics of A, prepare the content in advance, main tools। जब भी आप इस एबीसी रूल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कुछ तैयारियां बहुत जरूरी हैं, जैसे कि कंपनी इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट कैटलॉग, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये फाइल्स, जो भी आप प्रेजेंट जब मीटिंग में जो भी एसेसरीज जो आपने यूज करनी है वो की वेल प्रिपरेशन, ये सारा काम किसका है, बी का है। ये बी को प्रिपेयर करना है सारा का सारा, वो सारी चीजें मीटिंग से पहले ये सारी चीजें जब आप 1 to 1, बेसिकली ये जो एबीसी रूल है ये 1 to 1 भी होता है, और ये जो बड़ी मीटिंग होती है वो भी एबीसी रूल का ही एक पार्ट होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। तो ये प्रिपरेशन जो बताया बी के रोल की, तो बी के रोल को अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। मेकिंग श्योर बिफोर द मीटिंग, देखिए ये जो मीटिंग्स जो बी को ये श्योर करना है, ये पूरा का पूरी चीजें कंफर्म करनी है। कंफर्म विद सी देन कंफर्म ए अगेन,
यानी कि ये डबल चेक करना जरूरी है कि जो आपने सी, जो आपका कस्टमर है, उसके साथ में जो आपने मीटिंग फिक्स करी है, उस मीटिंग फिक्स करने के बाद बी ये इस बात को श्योर करें कि वो जो मीटिंग कंफर्म्ड है, उस कंफर्मेशन के बाद, डबल कंफर्मेशन के बाद आप अपने मेंटोर या एडवाइजर या अपलाइन को आप कंफर्म करेगा कि यस दिस मीटिंग इज कंफर्म्ड। ऐसा ना हो कि आपने मीटिंग अरेंज कर ली, बी भी पहुंच गया और ए भी पहुंच गया, और जो सी है, जो कस्टमर है जिससे आपने बिजनेस प्रेजेंट करना है, वो ही नहीं आए, तो उस केस में आपका टोटल टाइम वेस्ट होगा, टोटल आपको लॉस होगा टाइम का, और आप में एक डिस्करेजमेंट भी होगी और आप में निराशा भी आएगी। तो ये जरूरी है कि जो बी है वो मीटिंग को पहले से ही पहले कंफर्म कर ले। दूसरा पॉइंट है गेट ड्रेस्ड वेल प्रोफेशनल, यानी कि अपने आप को सही रूप से, अपने कपड़ों को, अपनी ड्रेस को, ड्रेस सेंस के मुताबिक प्रोफेशनल तरीके से आपका ड्रेसअप होना चाहिए जब आप कोई भी मीटिंग में जा रहे हैं, या 1 to 1 हो या आप बड़ी मीटिंग में, गैदरिंग में जा रहे हैं, तो आपका ड्रेस कोड बहुत ज्यादा मायने रखता है। तीसरी पॉइंट है स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, प्रिपेयर डिस्कशन टॉपिक एंड की कंटेंट, यानी जो भी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपका लगना चाहिए कि आप पॉजिटिव हैं, और जो भी आपने मीटिंग में डिस्कशंस करने हैं, जो भी टॉपिक्स आपके हैं, उनका कंटेंट वो पहले से ही आपको डिसाइड होना चाहिए। ये हमने इस बारे में बात करना है और इस टॉपिक को हमने लेना है। ये सारी चीजें बी के रोल की प्रिपरेशंस में आती हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो बी का जो रोल है वो एक अहम रोल प्ले करता है। बी का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में एबीसी रूल एंड प्रेप ऑपरेशंस में इंट्रोडक्शन सी टू ए, सीनियर हाई पोजीशन इंट्रोड्यूस फर्स्ट, प्रमोट ए। इसमें क्या है कि जब भी आप जब सी के साथ में एक का मुलाकात कराते हैं या उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका परिचय कराते हैं, तो वो एक हाईली पोस्चर्ड, यानी पूरा का पूरा बड़े सही तरीके के साथ में होना चाहिए, क्योंकि आप ए को प्रमोट कर रहे हैं किसके सामने? सी के सामने, जो कि आपका क्लाइंट है, जो कि आपका नया प्रोस्पेक्ट है। तो आप के जो शब्द हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके मेंटोर या आपके एडवाइजर को एडिफाई करें। मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट द रोल, सक्सेस, प्रोसेस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, रीसेंट अचीवमेंट, स्पेसिफिक चेंजेस। ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप इनकी चर्चा कर रहेंगे जब आप सी के साथ में ए का परिचय कराएंगे। जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके एडवाइजर हैं, उन्होंने इस बिजनेस के द्वारा क्या अचीवमेंट करी है, कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए, कैसे एक बदलाव उनके जीवन में आया, वो सारी चर्चा आप सी के साथ में करेंगे। ए के विषय में ये रोल प्ले करना है किसने? बी ने। ये कुछ नेगेटिव चीजें यहाँ पे जहां नो लिखा है ये चीज नहीं करना है। ही इज गुड, ही इज नॉट बैड, वेरी सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल, ये सब चीजें, ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना आपने जब आप ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए को प्रमोट करने का सही तरीका है उनकी जो सक्सेस प्रोसेस रही है उनको बताएं, उनकी व्यक्तिगत अचीवमेंट क्या रही है, स्पेसिफिक चेंज उनके लाइफ में क्या हुआ है जो कि इतिहास प्लेटफॉर्म के द्वारा हुआ है। इन सब चीजों की चर्चा आपने करनी है जब आप अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी भी सी के साथ में, यानी जो भी आपके कस्टमर हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट, उनके साथ में जब आप किसी को आप ए को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात हम जो आज आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, एबीसी रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, एबीसी रूल्स के क्या प्रिंसिपल्स हैं, एबीसी रूल कैसे आपको एक लेवरेज प्रोवाइड करता है ताकि आप उन चीजों को कर पाते हैं आप अपने एडवाइजर यानी अपने अपलाइन के सुपरविजन के अंदर, राइट। तो उसके बाद में आता है बी टॉक about things that she is familiar with
in order to create linkage for A. कुछ ऐसी बातें आपने करनी है जिससे कि जब आप मीटिंग कर रहे हैं 1-to-1 में, यानी 3 लोग अगर बैठे हैं, एक A, एक B और एक C, तो वहां पर जो B का जो स्टार्ट जो बात करने का तरीका है वो इस तरह से हो ताकि आपस में एक तरह के रिलेशन क्रिएट हो जाए, एक संबंध स्थापित हो जाए A के साथ में C का भी। इस तरह की टॉपिक्स, इस तरह की बातें आपने वहां पर करनी है। द स्पीच शुड नॉट बी सो, मतलब जो बात करोगे वो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। डोंट लीव एवरीथिंग टू ए। बी को भी ये चाहिए कि वो सभी चीजों को ए के ऊपर ना डाल दे। मतलब आप समझ रहे हो कि अब तो मेरे साथ में मेरे मेंटोर हैं, मेरे अपलाइन हैं, अब तो ये सब कुछ संभाल लेंगे, मैं तो बस मेरा काम यहीं तक था। ऐसा हमारा एक तरह का नेचर हो जाता है ना लोगों का कि अब मैंने प्रोस्पेक्ट को मिला दिया, अपने मेंटोर अपलाइन को मिला दिया, मेरा रोल तो बस यहीं तक था, मैं तो बस अब खत्म मेरा काम। ऐसा नहीं करना होता है, ये सब चीजें नहीं करनी होती हैं। बी की इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द एबीसी रूल, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बी की इन्वॉल्वमेंट 100% उसी के मीटिंग के अंदर होना चाहिए। वो अपने आप को ऐसे ना समझे कि अब मेरा काम खत्म, नहीं। बी का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो पूरी की पूरी मीटिंग खत्म नहीं होती है, और उसके बाद फॉलो अप होता है। तो बी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको उसने प्ले करना होता है, राइट। तो यहां पर हमने बी के रोल को आपको समझ में आया कि बी के रोल के बारे में बताया। बेसिक अटेंशन ऑफ बी। देखिए, जब एक मीटिंग अगर हो रही है जहां पे एक प्रोस्पेक्ट है, वहां पे एक आपका अपलाइन एडवाइजर है, और वहां आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर ने अरेंज की है यानी बी यानी ब्रिज जो है, उनको 3 लोग अगर बैठे हैं तो उनको बी को एक अटेंशन रखना है। जैसे कि बी जब से आपका अपलाइन कुछ बात कर रहे हैं तो आप एक डायरी लेके बैठेंगे, आप उसमें अपने नोट्स बनाते जाएंगे, और आपका फेस स्माइल करता रहना चाहिए, राइट। और आप उनके साथ में जो आपके ए हैं एडवाइजर, उनके साथ में हाँ मिलाते रहना चाहिए उस मीटिंग के दौरान। ये क्या है कि एक माइंड ऑफ योर मैनर, जो जितने भी आपके जो जो आपके तौर तरीके हैं उनको आपने सही प्रेजेंट करना उस मीटिंग के दौरान में। ये बी का रोल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बी की प्रेजेंस वहां पे फिजिकली एंड मेंटली होना बहुत जरूरी है। स्माइल करते रहना, जो अप्लायंस बात कर रहे हैं उसकी बात पे हाँ में हाँ करते रहना। इससे क्या होगा कि जो सी है वो इन्फ्लुएंस होगा, यस ये बातें जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बी का जो रोल है एबीसी रूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या होता है कि एक तो ये अथॉरिटी ऑफ ए की जो है लर्न एज मेथड, ये यहाँ पे आपको जो ए का जो मेथड है वो बी को भी समझ में आने लगता है, वो बी भी सीखता है उससे। एक्ट लाइक ए, यानी बी को भी एक दिन ए बनना है, तो वो भी जब आपका मेंटोर के साथ में आप देखेंगे कि आपका मेंटोर, आपका एडवाइजर, आपके अपलाइन किस तरह लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह वो लोगों को प्रेजेंट करते हैं, तो बी भी उनकी प्रेजेंस में इन चीजों को सीखता है। तो बी को भी एक दिन ए बनना होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो बी की प्रेजेंस जो है 100% रहे उस मीटिंग के अंदर, राइट। ये बात आपको समझ पा रही होगी मेरी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिक अटेंशन, टाइमली फीडबैक, सपोर्ट एंड अफर्म ए स्पीच। यानी कि जो टाइमली फीडबैक जब मीटिंग्स हो रही है उसमें सपोर्ट करना है, और जो ए जो बोल रहे हैं उसकी बात को यस करना है। उसके बाद में प्रोवाइड टेस्टिमनीज टू एनहांस हिज ट्रस्ट। जब आपकी मीटिंग चल रही है तो कुछ ऐसी आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं जिससे कि जो सी है, आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसका ट्रस्ट लेवल कंपनी के ऊपर बढ़े। स्टे अलर्ट, प्रोवाइड असिस्टेंट ऑन टाइम, लेट ए अडॉप्ट टू बीज फास्टर बेस्ड ऑन द नॉलेज अबाउट सी, हेल्प सी टू मेंशन इश्यूज लाइक नो टाइम, डोंट लाइक। इस तरह के जो इश्यूज आते हैं कि जो सी है कभी वो कहेगा नो टाइम नहीं है, मुझे पसंद नहीं है,
इस तरह के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए जो ए के पास जो बी ने जो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी ए के साथ में, on the basis of that information A can handle his or her objections. तो ये बेसिक एक्शंस जो है इस मीटिंग के अंदर ये होते हैं कि जो ए के पास सी के विषय में सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो बी ने पहले से दी होती है, जैसे कि हमने शुरू में बताया, और जो बी है वो की रोल प्ले करता है, वो कुछ टेस्टमनी शेयर करके, ताकि वो बी जो कि वो सी जो है जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट लेवल बढ़े। तो ये जो चीजें जो आज आपको ये बताई जा रही है एबीसी रूल के विषय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इन चीजों पे अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एबीसी रूल के द्वारा आप एक तो बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, दूसरा आपका प्रोफेशनल स्किल भी बदलता है और वो बढ़ता है, क्योंकि आप अपने अपलाइन के साथ की प्रेजेंस में उन चीजों को सीख रहे होते हैं, कैसे आपका अपलाइन चीजों को बता रहा होता है, कैसे आपका अपलाइन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा होता है, कैसे वो क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है। इस तरह ए से बी भी सीखता है, और जब ये तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर आपको फायदा होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को जो सी है उसको इस बिजनेस में लेके भी आ रहे होते हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, इसके द्वारा आप सीखकर अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा रुकूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने आपको एबीसी रूल के बारे में बताया है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ? तो यस, अभिषेक जी कहते हैं कि यस। तो मैं आज आपको आगे अब चलते हैं हम। कुछ चीजें हैं जब आप एबीसी रूल को अप्लाई करते हैं, जब आप एक 1-to-1 मीटिंग जिसमें आपके अप्लायंस जो कि आपके एडवाइजर हैं और आप खुद स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके एज ए ब्रिज हैं, और आपका जो कस्टमर या जिसके साथ में आपको इस बिजनेस को लेकर कराना चाहते हैं वो है, तो यहाँ पर बी का रोल जो है, अब बी का रोल ही मैं बता रहा हूँ कि बी ब्रिज है जो पुल का रूप का काम करता है। पुल का काम क्या होता है? दो किनारों को मिलाना, राइट? तो यहाँ पर जो बी है, बी को कुछ चीजें होती हैं जो कि अवॉइड करनी होती हैं। अब ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जब आप मीटिंग में बैठे हो तो ये जो बी है इनको कुछ चीजें को अवॉइड करना होता है। वो कौन कौन चीजें? पहला है टॉकिंग टू मच, टेकिंग द लीड फ्रॉम ए, यानी कि अगर बी ज्यादा बात करने लगे और ए को बोलने का मौका ही ना दे तो क्या होगा? क्या वो इम्पैक्ट कर पाएगा? ए का इंप्रेशन पड़ेगा, सी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक जो बी है उनको ज्यादा नहीं बोलना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी किसी भी तरह की। बी कैन द लोवर्स एज अथॉरिटी, यानी कि जो ए का जो वो है रुतबा है उसको कम नहीं करना बी ने। डिनाइंग एज ओपिनियन, अगर ये बताइए, अगर आपके अपलाइन आप मीटिंग आप कर रहे हैं और आपके साथ में कस्टमर्स हैं और आप भी हैं और आपके अपलाइन भी हैं, अगर आपके अपलाइन कोई ओपिनियन कोई विचार रखते हैं, तो अगर आप उसको डिनाई करते हैं, अगर आप उसको एग्री नहीं करेंगे, उनके साथ में हम ही नहीं मिलाएंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो सी है वो सुनेगा ही नहीं, राइट? तो हमेशा जो बी को किसी भी बात पे ओपिनियन अगर है, एक ही ओपिनियन के साथ में डिसएग्री नहीं करना उस समय। अगर डिसएग्री करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, राइट? मेकिंग कॉल एंड टेक्सटिंग, क्या होता है कि जब हम मीटिंग में बैठे होते हैं, 1-to-1 मीटिंग कर रहे होते हैं अपने अप्लायंस में, एबीसी रूल के अकॉर्डिंग अगर जा रहे होते हैं, अगर मीटिंग चल रही है, आपका अप्लायंस आपके मेंटोर अगर वो प्रेजेंटेशन या कुछ समझा रहे हैं और आप भी हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कॉल कर रहे हैं या आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बताइए? इसका मतलब यह है कि आप उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है अपने आप को, आप उस मीटिंग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस जो सी है उसके ध्यान को भी आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जरूरी है कि आप उस
तरह की एक्टिविटीज को बिल्कुल भी नहीं करना। और कभी कभी क्या होता है कि आप एज ए बी आप तुरंत मीटिंग से उठ के निकल जाते हैं, चले जाते हैं, या आप निकल गए या बाहर निकल गए और आप वार्तालाप जो हो रही है, जो मीटिंग चल रही है, आप उसी से अपने आप को हटा देते हैं या खड़े होके चले जाते हैं। वो भी एक तरह का बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो ये चीजें हैं जो कि बी को अवॉइड करनी होती हैं जब आप 1-to-1 या एबीसी रूल अगर जब आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस समय ये जो 6 बातें आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं समझता हूं आप इस बात को सही से समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें जब आप एबीसी रूल को फॉलो करेंगे, ये चीजें आपको अपने मीटिंग के दौरान में बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो बात आती है वो बात आती है सीटिंग अरेंजमेंट की, कि अगर हम एबीसी रूल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं A sits in the main position, C sits between B, A sits closer to C. Avoid visual and hearing interface. आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो A जो है A के सामने होना चाहिए B एंड C दोनों। एक ही रो में अगर आप बैठेंगे तो आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा, राइट। तो ये मान के चलिए जो आपका एडवाइजर जो A है उसके सीधे बिल्कुल सामने बी होना चाहिए और उसके बी के साथ में सी होना चाहिए, यानी ए दोनों को व्यू कर सके, यानी कि दोनों से आई कांटेक्ट कर सके। ये पोजीशन होना बहुत जरूरी है मीटिंग के अंदर। यानी अगर आप एक ही सीक्वेंस में अगर बैठेंगे तो आपको तकलीफ होगी और आपको प्रेजेंट करने में आसानी नहीं होगी। तो जरूरी है कि आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सामने का होना चाहिए। ए के सामने दोनों बैठना चाहिए, बी और सी, यानी कि साइड बाय साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रो में सारे तीनों एक ही रो में, जैसे कि आप देख रहे हैं बी सी ए, ये इसी तरह ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे एज रोल। अब जो आपके मेंटर है उनका रोल क्या है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फील कॉर्डियल, प्रोड्यूस ए गुड इंप्रेशन, रिप्लाई प्रॉपरली, कंक्लूड बार्बली। देखिए जो आपके मेंटर हैं उनका जो इसमें जो रोल है वो है कि सबसे ज्यादा तो वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करें इस बिजनेस के बारे में, और इस बिजनेस के द्वारा उन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट करी है और उनका जो पोस्चर है, जो उनका मीटिंग के अंदर जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि सामने वाले के पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, ताकि जब वो आपके ए के बारे में जब उसके ज़हन में बात जाए वो ऐसी जाए कि वो इसके इम्पैक्ट करे। तो ए का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ए एक ऐसा मैच्योर व्यक्ति है जिसको सब कुछ मालूम है, जिसको बिजनेस की सारी चीजें पता है, जिसने कुछ बिजनेस से बहुत सारी चीजें हासिल कर रखी हैं। तो उनका रोल जो है वो है कि वो चीजों को बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही साधारण तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से पेश करें, ताकि जो ए और बी और सी तीन लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, जो ए है ए अपने आप को इस तरह से पेश करे कि जो सी है उनकी बातों पर ध्यान से सुने और उस बिजनेस में इसको सुन के इस बिजनेस में अपने आप को शामिल करे। तो यहाँ पर
बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ये सिखाती हैं कि जो बी है, बी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बी को जब ए के साथ में बी काम करता है तो बी को भी सीखने का मौका मिलता है और वो सीख करके और भी अच्छी अचीवमेंट इस एबीसी रूल के द्वारा अपने बिजनेस में लेके आ सकता है। तो ये था एबीसी रूल के बारे में आज हमने आपको बताया इस सेशन के द्वारा, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा अगर आप इस चीज को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो मैं अब ये सेशन तो हमारा यहीं पे खत्म होता है, और अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये इस समय हमारा जो जून महीने का जो 3rd वीक चालू हो चुका है, और दूसरा 3rd वीक के साथ साथ जो है दुबई टूर का ये लास्ट मंथ है। दुबई टूर का ये लास्ट मंथ है, और दुबई टूर के लास्ट मंथ होने की वजह से तो आप लोगों के पास केवल 2 हफ्ते का टाइम है। अगर आप लोग दुबई टूर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दुबई टूर को चेज करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। अपना पूरा फोकस इन 10 से 15 दिन के अंदर जो है, अपना जो भी डेफिसिट आपका है, जितना भी आपका बिजनेस कम है, आप उसको करें। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर जरूर दुबई टूर में जाएं। और हमारे पास में अभी 1-2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हमारे पास में दुबई टूर का डाटा हमें मिल जाएगा जो मई क्लोजिंग का था। तो उसके आने के बाद में हम लोग आपके साथ में डाटा शेयर कर देंगे कि आपका कितना बिजनेस हुआ है और कितनी आपका अभी डेफिसिट है। तो आप उस डेफिसिट पे, उस पे जितना बिजनेस आपका कम रहेगा उस पे काम करिए। और इस समय जो भी लोग चेंज करेंगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अपने जो आज एबीसी रूल्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी, इस एबीसी रूल को अपने बिजनेस में, अपने लोगों के बीच में अप्लाई करें। और इसके अलावा हम आने वाले टाइम में और भी कुछ और इस तरह की ट्रेनिंग्स जो कि आपको काफी सपोर्ट करेंगी, हम करेंगे। और गुलवेज जी के साथ में आज हो सकता है हमारी पर्सनल मुलाकात भी हो। यस सर, ऑफ कोर्स जरूर होगी। तो वो गुलवेज जी सुन रहे हैं तो शायद वो आ रहे हैं ऑफिस में, तो हम पर्सनली भी उनसे मिलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आपसे बात करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप दुबई टूर को जरूर जरूर चेंज करें। थैंक यू वेरी मच। मैं इसी के साथ में इस सेशन को मैं चाहूंगा कि अब गुलवेज जी को मैं चाहता हूँ गुलवेज जी अपने हाथों में ले आगे के समय को। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आज का सेशन रहा जी। तब जो उम्मीद किया था उससे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहा है। और हम ऑन द वे हैं, तो हम चाहेंगे किशन जी आगे कंटिन्यू करें और क्लोजिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपका जो आज की ट्रेनिंग थी बहुत ही जबरदस्त थी, और जितने लोगों ने भी, जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी लोगों ने ली और अच्छे से अपने बिजनेस में अप्लाई भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये जानकारी दी, और हम चाहेंगे सर ऐसे ही जानकारी आप देते रहें लगातार, तो हम लोग अच्छे से काम करते रहेंगे। बाकी जी। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आज की। और अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं सर से। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी कोई शेयरिंग वगैरह तो बोल सकते हैं। तो रुचि मैम, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। यस सर, सर रियली बहुत अच्छा विनोद सर की तरफ से हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है।
जिस तरीके से सर ने बताया कि कैसे हम लोगों को अपलाइन पे जब इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने किसी प्रॉस्पेक्ट और बीच का जो ब्रिज होता है, तो सर ने बहुत अच्छे से सब क्लियर किया है कैसे हम लोग को ABC फॉर्मूले पे काम करना है। सारा मैंने नोट्स भी बनाया है और रियली ये बेसिक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को ऊपर उठाती हैं और इस चीज को ध्यान में रखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अमल पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि आदमी जब बिजनेस में आगे बढ़ने लगता है तो अपने जैसे अपलाइन का थोड़ा वो करने लगता है, वो जो नहीं सही है। यहाँ पर एडिशन कहीं बिजनेस है, प्रशंसा करना है और हमेशा अपनी अपलाइन की तारीफ करनी है। तो यस ओवरऑल यस सर मैम। बहुत ही अच्छा सर ये बेनिफिट मिला हम सब लोगों को। और थैंक यू करेंगे विनोद सर का, आज उन्होंने बहुत कीमती समय निकाल कर हम सबको गाइड किया। राइट राइट मैम। तो हमने शशि मैम को भी को होस्ट बना दिया है। मैम ने भी आज सारी मीटिंग अटेंड करी हुई है, तो हम चाहेंगे मैम से भी कुछ सुनना चाहेंगे। तो प्लीज माइक अपना अनम्यूट करें शशि मैम। गुड मॉर्निंग किशन जी। गुड मॉर्निंग और मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये मैंने तो मीटिंग पूरी सुनी नहीं और मैं लेट हो गई थी, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी इस मीटिंग की। और जितनी भी सुनी तो अभी कितनी देर बहुत लगेगी अच्छी रही मैम को? मीटिंग, काफी जानकारी अभी मिली। कितनी देर लगेगी? और इस तरह की जानकारी मिलती रहेंगे तो श्योर हम लोग कुछ ना कुछ आगे हम लोग का वर्क और तेजी से बढ़ पाएगा। यस मैम। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बने रहे यहाँ पे। तो मैम आपका सेशन चलेगा? ठीक है, आप छोड़ दीजिए, अभी होस्ट बना दीजिए, हम अपना यस सेशन यस चलाएंगे। मैम। एक बार फिर से थैंक्स बोलेंगे विनोद सर को, और क्योंकि आज जो सेशन लिया था उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन। तो किशन जी चलो अब शशि मैम को हैंड ओवर कर देते हैं हम लोग सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो हम अपना माइक अब मैं